देखिएगा इकोनॉमिक पावर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द इंटायर वर्ल्ड। आपके रिलेशनशिप्स में भी जो इकोनॉमिकली पावरफुल होता है उसकी बात की ज़्यादा वक़्त होती है, और वो अगर इकोनॉमिकली एड बंद कर दे तो फिर मामला गरीब जो रिश्तेदार या गरीब मुल्क होता है उसके लिए मामला ख़राब हो जाता है। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा आई होप। ओके, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि अमेरिका की लेवरेज आज भी बहुत ज़्यादा है दुनिया की इन सब खित्तों में, इसलिए इंडिया के साथ ताल्लुकात ईरान के आने वाले वक्त में हमें अच्छे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हालांकि ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है वो किसी तरह की मीडिएशन करवाए इन दोनों मुल्कों में, जो कि इतना आसान नहीं लगता। बट एनीवेज हम देखेंगे आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरह चलेंगी। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, एक आप बात याद रखिएगा कि इस टाइम जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में एक और पावर वॉर चल रही है, वो है ऑयल पावर वॉर। सऊदी अरेबिया ये चाहता है रीजन में कि उसका तेल सबसे ज़्यादा बिके। अब ईरान पे अगर सैंक्शंस लगेंगे, याद रखिएगा, अगर अमेरिका ईरान पे सैंक्शंस लगा के रखेगा, इससे सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूएई को बहुत फ़ायदा होता है। वो इसलिए फ़ायदा होता है कि अगर ईरान पर सैंक्शंस उठ जाती हैं तो तेल की जो एक्सपोर्ट है वो दोबारा से बढ़ जाएगी, और जो तेल की प्राइसेस हैं वो एकदम से डाउन हो जाएंगी। और ये जो ममालिक हैं, ये ओपैक ममालिक हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब हो गया, बाकी गल्फ़ ममालिक हो गए, इनको भी तेल जो है ऑयल सस्ते दामों बेचना पड़ेगा। तो ये भी मजबूरी है इन मुल्कों की कि ईरान पर पाबंदियाँ आयद रहें ताकि ये लोग इकोनॉमिकली बेनिफिट लें। क्योंकि देखिए, जब बात आती है पैसे की, जब बात आती है इकोनॉमी की, तो उसमें ना कोई भाई होता है ना कोई दोस्त होता है, उसमें सिर्फ मईशत ही होती है। दैट्स द रीज़न वाई जो अरब कंट्रीज हैं वो भी खुश हैं, इंटरनली वो भी हैप्पी हैं कि ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि जिस दिन ईरान पे सैंक्शंस उठ जाती हैं, ईरान ने भी तेल जो है वो बेचना शुरू कर देना है, और ईरान शायद सस्ते दामों तेल बेचे तो फिर इन ममालिक को भी अपनी प्राइसेस नीचे करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली हम लोगों के लिए तो फ़ायदा होगा एशियंस के लिए, जिनके पास ऑलरेडी जो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऑयल बेच रहे हैं महंगे दामों पर, आप अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो इस चीज़ को माइंड करेंगे और इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। दिस इज़ आल्सो द इंपॉर्टेंट रीज़न कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि ईरान पे सैंक्शंस कायम रहें, ताकि जो इनकी मोनोपोली है इन ममालिक की आपस में ऑयल की, वो कायम रहे। और ये ममालिक ये भी चाहते हैं कि इस जो रशिया का तेल है वो उस तेल पे भी पाबंदी आयद रहे, क्योंकि जो इन अरब कंट्रीज़ की जो मोनोपोली है वो मोनोपोली कायम रहे। क्योंकि देखिए, जो इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं वो हमेशा याद रखिएगा वो सबसे बड़ी टर्म्स होती हैं। दैट्स वाई जो अरब कंट्रीज़ हैं वो भी अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, और सबसे ज़्यादा उनको अपनी मईशत, अपनी इकॉनमीज़ की फ़िक्र होती है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ईरान जो है, एक बात सही है कि ईरान ने अपने आप को जो है वो स्ट्रेटेजिकली अलाइन कर लिया है चाइना के साथ और रशिया के साथ। अभी आपने देखा कि जो 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसराइल का ईरान के साथ, उसमें चाइना की तरफ से कंडमनेशन आई है, उसमें रशिया की तरफ से कंडमनेशन आई है, और इंडिया की तरफ से हमने कोई कंडमनेशन नहीं देखी। इंडिया ने ये कहा है कि दोनों जो साइड्स हैं वो साइड इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें, क्योंकि इंडिया जो है वो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इस टाइम अलाइन है इसराइल के साथ, लेकिन इंडिया के ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे हैं, तो इंडिया ख़राब नहीं कर सकता ईरान के साथ भी। बट द थिंग इज़ दैट, एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये चीज़ है कि जो ईरान है वो ये समझता है कि इंडिया आज भी बहुत बड़ी पावर है। इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इसराइल को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात पर आए ईरान के साथ, और ईरान को बुली करना ख़त्म करे इसराइल को। कि देखिए, इसराइल इस टाइम पूरे रीजन में सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द होल रीजन, जो कि आगे लगा के रखता है। ऑब्वियसली अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, उसके बगैर इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन स्टिल इसराइल इज़ वेरी पावरफुल कंट्री, जो इन मुल्कों को आगे लगा के रखता है और इन मुल्कों पर प्रेशर डालता है। दिस इज़ आल्सो द इंपॉर्टेंट रीज़न, दैट्स वाई ईरान चाहता है किसी तरह जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार करे और ताल्लुकात को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतर करे। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, इंडिया का मैंने आपको मसला बता दिया है। इंडिया एक तरह से डिप्लोमेटिकली एक डायलामा में है। अगर मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो ताल्लुकात बेहतर करता है इस ईरान के साथ दोबारा, तो फिर अमेरिका जो है वो और सख्त कड़ी नज़र रखेगा इंडिया पे। वो कहेगा कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ आपने कुछ और वादे किए, आप रशिया की तरफ जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं, ईरान की तरफ जा रहे हैं, ये मत करें वरना हम आपको और तंग करेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न। ये भी आपने भी सिर्फ अमेरिका की ये आपने 10% अमेरिका का एंगर देखा है इंडिया में, जिससे इंडिया में इतना ज़्यादा जो है वो शोर गुल मचना शुरू कर दिया। अभी अमेरिका ने अपना पूरा एंगर दिखाया नहीं है, आने वाले वक्त में वो भी दिखा देगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इंडिया का और इसराइल का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको फिर कहा 2015 वॉज अ ईयर जहाँ पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने एक नया यू टर्न लिया, एक नया आप कह सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ इंडिया ने पिवट करना शुरू कर दिया। अब ग्लोबल नॉर्थ क्या है? अमेरिका और उसके एलाइज या अमेरिका के इंटरेस्ट का ख्याल रखना शुरू कर दिया। 2015 के बाद अमेरिका से वादा किया इंडिया ने कि हम चाइना को कंटेन करने में आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करें। अमेरिका ने कहा ठीक है। अमेरिका ने कहा फिर आप मेरे एलाइज के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करें। तो इंडिया ने एक नई स्ट्रेटेजिक मूव की अकॉर्डिंग टू इंडिया। ये इंडिया के लिए तो जाहिर बात है बेनिफिट ही चीज़ हुई है। इंडिया ने ये किया, इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। किससे ताल्लुकात